let's start the new chapter, that is data handling. In data handling सब आपकी बहुत ही easy chapter है and very small chapter indeed. तो हमने क्या करना, सबसे पहले हमें definitions learn करनी है. Definitions में सबसे पहले आपकी definition है डाटा. डाटा क्या होता है, जैसे आपकी क्या है, that is information in the form of numerical figures. नंबर्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा कहते हैं. एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे हमारा क्लासरूम है तो क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ बेंचेस हैं, कितने फैंस हैं, ये अगर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाटा. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए कि ये इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा. नाउ रॉ डाटा क्या होता है, डाटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. ये आपकी जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है ओरिजिनल फॉर्म में है कि हमने इसको कोई भी अभी इसको टच नहीं किया है, जो हमें ऑब्टेन्ड हुई है, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, ये आपका रॉ डाटा के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज द एरे. अब एरे में क्या होता है, अरेंजिंग द नंबर्स न्यूमेरिकल फिगर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब जैसे हमारे पास असेंडिंग और मतलब रॉ डाटा क्या होगा, उसमें आपको अरेंजमेंट नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे मिक्स करके नंबर दिए होंगे. अब जब हमने नंबर्स को अरेंज करके लिखना है, ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड एरे. ठीक है. नाउ टैबुलेशन ऑफ डाटा. टैबुलेशन में क्या होगा, तो अरेंजिंग डाटा इन द सिस्टमेटिक फॉर्म इन फॉर्म ऑफ अ टेबल. एक टेबल की फॉर्म में लिखना, ठीक है, उनको अरेंज करना, सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन. ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट वन इज ईच न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा. ठीक है. जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल फिगर है, कोई नंबर है, तो वो अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है. फाइन. फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा. The number of times a particular observation occurs. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई नंबर आया है. जैसे सपोज अभी आप क्वेश्चन में आगे करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि फ्रीक्वेंसी जैसे 1 है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1. 1 कितनी बार है, 5 टाइम्स. ठीक है. अब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको एक और भी बताऊं, टैली मार्क जो है, ठीक है, टैली मार्क में क्या होगा, आपके पास सपोज हमने 5 लिखना है, तो 1 को कैसे लिखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, टैबुलेशन फॉर्म में, टैली मार्क में 1 से स्टार्ट किए. 1 इज यू विल बी राइटिंग लाइक दिस. 2 का मतलब है 2 स्टैंडिंग लाइन. ठीक है. इसी तरह से अगर आपके पास 3 दे रखा है, यू विल बी राइटिंग 3 विद 3 स्टैंडिंग लाइन. 4 भी 4 स्टैंडिंग लाइन. ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ बेटे. नाउ अगर हमने 5 लिखना है, तो 5 को कैसे लिख देंगे टैली मार्क में, हमने क्या किया, पहले 4 लाइंस बनाई, ठीक है, 4 लाइंस के सेंटर में कट लगा दिया, यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज कॉल्ड 5. ठीक है. अब 6 करना है, सपोज हमारा 6 चाहिए अब हमें. अब 6 कैसे करेंगे, 6 मीन्स 5 + 1 इज 6. ठीक है. जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, 7 मीन्स अब 7 बोलना है, तो 7 ड्रॉ कर, 5 ड्रॉ करके फिर ये 5 ड्रॉ किया, उसके बाद 2 स्टैंडिंग लाइंस. ठीक है. इसी तरह से 8 मीन्स 5 ड्रॉ करो पहले एंड देन 3 स्टैंडिंग लाइंस, 3 ones in a column. Now we will be doing question number 2. Question number 1 almost हमने ये कर लिया, ये is related to the definitions only. Now question number 2 में बेटा अपने पास बुक रखनी है आपने. I'm not going to write the question. बुक में देखेंगे, in the book only we will be doing. From the book मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट करूंगी एंड मैंने सिर्फ आंसर यहाँ पर लिख दिया है. आपने बुक में रीड आउट करना है एंड बुक से ही आपने कैलकुलेट करना है कि किस तरह से कर रहे हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 22. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो. आपके पास चिल्ड्रन दे रखे हैं 25 फैमिलीज के. ठीक है. अब हमने यहाँ पर देखिए 2 है, देन 0 है, 2, 4, इस तरह से नंबर्स दे रखे हैं. फिर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर. अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 है, तो सबसे पहले हमने 0 काउंट करना है कि कितनी बार आ रहा है. यहाँ पर 0 जो है
2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया 0। यहाँ पर आपने टेबल बना लेना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, टैली मार्क एंड देन फ्रीक्वेंसी। फाइन, ये सब चीजें बना के टेबल बना के विद द हेल्प ऑफ द स्केल। नाउ आपके पास 0 कितनी टाइम आया हमने काउंट किया 2 टाइम्स, तो वी विल बी राइटिंग 2 स्टैंडिंग लाइन एंड देन फ्रीक्वेंसी में 2। ना उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर है आपका 1। अब हम 1 को काउंट करेंगे, 1 कितनी टाइम आ रहा है वो आप पेंसिल से ध्यान से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। अब हमारा 1 जो है 6 टाइम आ रहा है, तो 6 मैंने आपको ऑलरेडी बताया 6 कैसे लिखना, 5 + 1। दैट मीन्स पहले 5 ड्रॉ करोगे। 5 कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले 4 स्टैंडिंग लाइन और उसको कट कर देंगे, दैट विल बी 5 और विद साथ में 1 लगा दिए, दैट इज 6। 5 + 1 is 6। नाउ 2 को काउंट करेंगे, 2 इज आपका जो 2 है वो 9 टाइम्स है, इसको काउंट कर लें आप, इट विल बी 9 टाइम्स। तो 9 कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 + 4, पहले 5 ड्रॉ करो, 4 लाइन्स ड्रॉ करके उसको कट कर देंगे, दैट विल बी 5 एंड देन साथ में 4 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, दैट इज 9। अब हमने 3 काउंट किया, 1 2 3 4 एंड 5। 3 जो है हमारा 5 टाइम्स है। 5 मीन्स कैसे लिखेंगे 5, यू विल बी राइटिंग 5 4 लाइन्स एंड देन कट, दैट विल बी 5। उसके बाद आप 4 चेक करेंगे, 4 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो 4 जो 3 टाइम्स है, सिंपल स्टैंडिंग लाइन 3 एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आप इसको 3 लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास बेटा बुक होनी चाहिए, विदाउट बुक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप ऑन द पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। सो आपको नंबर्स दे रखे हैं कि कौन कौन से शूज साइज के जो नंबर्स थे उनकी कितनी सेल हुई, दैट यू विल बी फाइंडिंग आउट। अब 6 है, देन 9 है, 8 है, 5 है, 4 9, यहाँ पर ऐसे नंबर्स दे रखे हैं। अब हमने इसको सबसे पहले हमने चेक कर लेना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो आप कन्वर्ट, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद अब आप चेक करोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 4 है, तो हमने 4 लिख लिया सबसे पहले यहाँ पर और टेबल बना लिया। साइज बोले हुए शूज का साइज बोला हुआ, साइज, टैली मार्क एंड देन फ्रीक्वेंसी। 4 नंबर के शूज कितने सेल आउट हुए ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 4 कितनी टाइम आ रहा है आप काउंट कर लो फ्रॉम द बुक 1 एंड 2, दैट मीन्स 4 जो आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 2 स्टैंडिंग लाइन लगा के 2। इसी तरह से 5 काउंट करोगे तो जो 5 है आपका 5 टाइम्स है, इसको काउंट कर लेंगे 5 कितनी बार आ रहा है। जैसे नंबर्स दे रखे क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से देखोगे 5 जो है काउंट करोगे 1 2 3 विद द पेंसिल, ध्यान से, ठीक है, काउंटिंग करके जो 5 है जो आपका 5 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से 6 को भी काउंट कर लोगे तो 6 इज 4 टाइम्स, ठीक है। देन योर 7 जो है वो 7 भी आपका 4 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 8 को अगर आप काउंट करोगे तो दैट 8 इज 6 टाइम्स। हमने 6 कैसे लिखना, 5 बना के, देन 5 + 1 is 6। देन 9 जो है आपका, 9 को काउंट करेंगे तो 9 जो है 7 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 7 मीन्स 5 + 2 5, 4 लाइन्स बना के 5 कैसे बनाते हैं, कट कर देंगे, 4 लाइन्स को कट कर देंगे, देन 2 लाइन्स सेपरेट लिख देंगे, 7 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इसका। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। नंबर्स आपको दे रखे हैं 7 8 6 5 6 7 7 9 8 10 7। इस तरह से आपको नंबर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें देखो अपने इस नंबर को यहाँ पर क्या कुछ नहीं दे रखा, क्या चीज है, सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, तो अपने उस हिसाब से टेबल बना लेना, नंबर, टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर यहाँ पर चेक करोगे तो वो 5 है। हमने 5 चेक किया तो 5 is 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरह से उसके बाद 5 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 6 को कितनी टाइम आ रहा है वो हम चेक करेंगे, 6 is 4 टाइम्स। इसी तरह से आपका 7 है, 7 को चेक करेंगे कि 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, तो 7 आपका 7 टाइम्स आ रहा है। नाउ 8 is 1 2 3 4 5, तो 8 आपका 5 टाइम्स है।
इसी तरह से 9 को काउंट कर लो इसी लाइन में कि 9 कितनी बार लिखा हुआ है, 9 को काउंट करेंगे तो 9 जो आपका 2 टाइम आ रहा है यहाँ पर, इसी लाइन में 2 बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज योर 10, तो अगर हम 10 को देखेंगे तो 10 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बेटे जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना इसी का फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपने बुक में ही फिल करके इसके फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर, क्योंकि इसकी जो आंसर्स हैं जो मैंने अभी आपको डेफिनेशंस लिखवाई हैं उसी में है, एंड देन इसमें इसको फिल करके यू विल बी सेंडिंग